प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 13 सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लाइट हाउस बनाते हैं जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है और एक समुद्र का जो जल स्तर है तट उसे बनाते हैं और चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। प्रश्न में समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। हमने एक क्षैतिज रेखा खींचकर यहाँ पर ये आप मान लें ये समुद्र तल है और ये जो लाइट हाउस की ऊंचाई है यहाँ पर इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। और प्रश्न में देखें यहाँ पर कहा गया कि जो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश से 45 अंश हैं। यानी लाइट हाउस से यहाँ से देखने पर इस जो समुद्री तट है ये जल स्तर है और यहाँ पर दो जहाज़ हैं। मान लीजिए यह बिंदु, एक बिंदु को मान लें P और दूसरे को Q। इस जल स्तर पर दो जहाज़ हैं, पहला P पर और दूसरा Q पर। लाइट हाउस से देखने पर इनका जो अवनमन कोण है, आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण प्राप्त होता है वह अवनमन कोण होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले PQR और ये जो लाइट हाउस की लंबाई है इसे मान लेते हैं यह बिंदु R है और यह S है। तो सबसे पहले हमें PR के समांतर एक रेखा खींचनी होगी लाइट हाउस से बिंदु S से। तो इसे हम खींचते हैं। अब यहाँ पर देखें दो समुद्री जहाज़ हैं बिंदु P और Q पर, हमने ये मान लिया और उनके अवनमन कोण 30 अंश से 45 अंश हैं। अर्थात बिंदु S से देखने पर बिंदु P पर जो S पर स्थित नेत्र से देखने पर इसका अवनमन कोण 30 अंश है। तो S से P को मिलाते हैं तो देखें ये S है और इसे मान लें यह T है। PR के समांतर TS एक रेखा खींचा गया और बिंदु S से देखने पर P अर्थात पहली जहाज़ का जो अवनमन कोण है ऊपर से देखने पर ये 30 डिग्री का प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। अर्थात ये जो TS है PR के समांतर है और तिर्यक रेखा इन्हें प्रच्छेद कर रही है। इस कारण से ये जो S है अर्थात TSP बराबर हो जाएगा SPR, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो यह भी 30 डिग्री का होगा। अब पुनः उसी बिंदु से दूसरी जहाज़ को अर्थात जो बिंदु Q पर स्थित है उसे देखने पर अवनमन कोण 45 डिग्री का है। तो यहाँ से S से Q को मिलाते हैं। इस बार TSQ अर्थात ये पूरा कोण 45 डिग्री का है TSQ। तो इसके बराबर होगा SQR क्योंकि यह भी एकांतर कोण होगा। तो यह 45 डिग्री का होगा। तो इस तरह से ज्यों-ज्यों हम मीनार के समीप जाएंगे त्यों-त्यों कोण बढ़ता जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। अर्थात मीनार से या लाइट हाउस से दूर जाने पर जो कोण है वह घटता है। तो यहाँ पर बिंदु P लाइट हाउस से दूर है तो ये 30 डिग्री है और समीप जाएंगे तो 45 डिग्री है। अगर आप यहाँ पर 45 की जगह पर 30 लिख देते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से चित्र कंप्लीट हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है जहाज़ों की बीच की दूरी। तो यहाँ पर मान लें बिंदु P से Q की दूरी x मीटर, ये मान लेते हैं। तो इस तरह से अब ये चित्र कंप्लीट होने के बाद अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमने मान लिया है दो जहाज़ों के बीच की दूरी
पी क्यू बराबर यक्स मीटर। यहाँ पर बिंदु पी और क्यू जो लाइट हाउस के एक ही ओर है जहाज, उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो हमने यह मान लिया यक्स मीटर। उसके पश्चात यहाँ पर यह दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई यानी यस टी, यस आर है, यस आर, तो इसकी ऊंचाई 75 मीटर यह हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर कोण देखें, यहाँ पर टी एस पी यानी जो अवनमन कोण है 30 डिग्री, यह उन्नयन कोण के बराबर होगा, अर्थात यस पी आर, और ये एकांतर कोण भी हैं, तो इसे लिखा गया टी एस पी बराबर यस पी आर, तो 30 डिग्री। और पुनः उसी बिंदु से देखा जाता है, अर्थात टी एस क्यू यानी ये पूरा कोण 45 डिग्री का है, अवनमन कोण है। तो बिंदु यस पर जो अवनमन कोण बना है वह बिंदु क्यू के लिए उन्नयन कोण होगा, अर्थात 45 डिग्री। तो यस क्यू आर, तो ये बराबर होगा टी एस क्यू बराबर यस क्यू आर 45 डिग्री, और दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो हमने यहाँ पर एकांतर कोण लिख दिया। इतनी बात लिखने के पश्चात अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। पहला समकोण त्रिभुज है यस आर क्यू। तो यहाँ पर देखें, हमें इस त्रिभुज में ऊंचाई मालूम है और एक कोण मालूम है, तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनमें tan थीटा का संबंध है लंब बटा आधार से। तो यहाँ से हमें आधार मालूम हो जाएगा, अर्थात क्यू आर। और पुनः हम यस आर पी में जब संबंध लेंगे तो यह थीटा जो है इसके सामने की भुजा यस आर लंब होगा और पी आर आधार होगा। तो आइए इसे अब लिखते हैं। समकोण त्रिभुज यस आर क्यू में तो tan 45 अंश, tan का प्रयोग करेंगे क्योंकि tan का संबंध लंब बटा आधार से है। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब है यस आर और आधार है क्यू आर, तो लंब बटा आधार। तो tan 45 अंश का मान होता है 1। आप टेबल सारणी से देख सकते हैं, tan 45 अंश का मान 1, और यस आर लाइट की ऊंचाई है तो 75 मीटर लिखेंगे, अपान क्यू आर हमें नहीं मालूम है, क्यू आर इस तरह लिख लें। अब यहाँ से क्यू आर का मान निकलेगा, तिर्यक गुणा कर लें, क्यू आर का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा क्यू आर बराबर 75 मीटर। तो यहाँ से क्यू आर हमें मालूम हो गया। अब देखें चित्र में, ये क्यू आर 75 मीटर प्राप्त हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज यस आर पी में अर्थात बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, तो थीटा के सामने की भुजा अर्थात यस आर लंब 75 मीटर यह लंब हो जाएगा और आधार पी आर होगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज यस आर पी में, तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब यस आर होगा और आधार पी आर। ठीक, तो यस आर का मान है 75, तो यहाँ से लिखेंगे 75 और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, टेबल सारणी में देख लें। और पी आर को हम लिख सकते हैं, देखिए पी आर पूरी लंबाई है, तो यदि हम पी क्यू प्लस क्यू आर भी लिख सकते हैं। पी आर को हमें पूरी लंबाई नहीं पता है, इसलिए इसे दो भागों में तोड़ा गया है, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो इसे लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर तो 75, और पी क्यू को हमने माना है यक्स लिख लें, और क्यू आर का मान अभी हमने निकाला है 75, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 75। अब देखें
इसका और 1 का गुणा होगा, तो यहाँ से गुणा कर लें तो हो जाएगा यह x + 75 बराबर 75 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 75√3। इस तरह अब यहाँ से इस 75 को यानी जो आंकिक मान है एक तरफ कर लें तो हो जाएगा 75√3 और प्लस है बराबर के उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -75 हो जाएगा। अब यहाँ से 75 कॉमन मिलेगा, हमें 75 कॉमन लें तो यहाँ से 75 भाग करेंगे तो बचेगा √3 और दूसरे पद में भाग करेंगे तो पाएंगे 1, 75 × 1 = 75, x बराबर 75√3 - 1 मीटर। तो यहाँ पर चित्र में देखें, बिंदु P से Q की दूरी हमने माना है x और x का मान आ गया 75√3 - 1 मीटर। तो आप लिख सकते हैं दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 - 1 मीटर। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न 13 को सॉल्व कर लिया गया। शेष प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और यदि चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।